बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ग्रुप थ्योरी की नेक्स्ट वीडियो में आ गए हैं। इस जो प्रीवियस जो लेक्चर था हमारा, उसमें हमने ग्रुप की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल वगैरह की थी। इस वीडियो में हम जो है किसी मतलब जो आर्डर होता है आपका ग्रुप का, वो तो पता होता है कि जितने उसमें उसमें एलिमेंट होंगे वो ग्रुप का आर्डर होगा। लेकिन ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट होता है उसका आर्डर जो है वो फाइंड करना होता है। अब हमारा जो टॉपिक है जी, आर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप। आपके पास जो ग्रुप है उसमें जितने एलिमेंट हैं वो तो हो गया हमारा ग्रुप का आर्डर। अब हम डिस्कस करते हैं उस ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट है उनका आर्डर क्या है। तो डेफिनेशन देते हैं, लेट जी बी अ ग्रुप एंड ए बिलोंग टू जी। कहता है कि हमारे पास जो है सबसे पहले एक जी ग्रुप है और ए जो है उस जी का एलिमेंट है। देन द आर्डर ऑफ ए, जो हमारे पास जी का ग्रुप का एलिमेंट है उसका आर्डर इज़ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए एन इज इक्वल टू ई। कहता है आपके पास एक एलिमेंट है, तो आपने एक एन जो होगा वो आर्डर होगा, लीस्ट एन जो होगा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा, सबसे कम ऐसा आपने एन रखना है जिसकी वजह से हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए। मीन कि आपने एन की जो ये पावर है इसको वहाँ तक रेज करना है, बढ़ाना है जहाँ पे ये आइडेंटिटी दे दे। अगर हमारे पास जो ग्रुप है वो अगर एडिशन के लिहाज से है तो आइडेंटिटी ज़ीरो आएगी, ए एन इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर आपके पास जो ग्रुप है वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है तो आपने एन वहाँ तक लेके जाना है जहाँ पे वन आए। यकीनन ये आपको बात समझ आ गई होगी। अब हम इसको ना एग्जांपल के ज़रिए एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास ये जो एग्जांपल है ये हमारे पास जो है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है। अब इसमें देखें चार एलिमेंट है तो इस ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वो तो फोर होगा, लेकिन अब हम देखते हैं इनके अंदर जो चार एलिमेंट है इनका ऑर्डर क्या होगा। सबसे पहले देखते हैं वन का। अच्छा, एक बात याद रखें, जो हमारे पास ग्रुप होगा ना उसके अंदर जो आइडेंटिटी होगी ना, चाहे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है या मल्टीप्लिकेशन है, उसका आर्डर हमेशा जो है वन आएगा। देख ले, वन की पावर वन रखने से वन आता है ना, तो हम क्या देंगे जी, आर्डर ऑफ वन जो होता है वो वन के इक्वल होता है। अब हम चेक करते हैं जी माइनस वन का आर्डर क्या है। आप देखिए माइनस वन है, इसकी पावर क्या लें हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए। आइडेंटिटी तो वन है, तो आप माइनस वन की पावर टू लेंगे ना तो हमारे पास आइडेंटिटी आ गया। सो आर्डर ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू टू। ये ऊपर जो पावर थी ये हमारे पास जो है आर्डर आ गया। उसके बाद हम देखते हैं जी जो हमारे पास अयोटा है, अयोटा का आर्डर क्या है जी। देखें हमारे पास जो अयोटा है, जो हमारे पास अयोटा, सबसे पहले मैं बता दूं जो आपको पता भी होगा, जो अयोटा स्केयर होते हैं ना, आयोटा स्केयर, उसकी वैल्यू होती है हमारे पास माइनस वन। अब देखें अगर हम अयोटा स्केयर लेते हैं तो माइनस वन आते हैं, वन तो नहीं होता। अगर आप अयोटा की पावर फोर लेते हैं तो अयोटा स्केयर मल्टीप्लाई अयोटा स्केयर, ये माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस वन करेंगे तो ये वन की इक्वल आ जाएगा। सो अयोटा की पावर फोर लेने से हमारे पास आइडेंटिटी आया है। सो हम ये कह सकते हैं कि आर्डर ऑफ जो अयोटा है वो फोर है। यकीनन आपको समझ आई होगी। अब हम चेक करते हैं जी उसका माइनस एटा का। माइनस एटा के भी आप जब फोर लेंगे, माइनस एटा की जब पावर फोर लेंगे तभी वन आएगा। आप देख के ले सकते हैं कि उसका आर्डर जो हो गया वो फोर आ गया। अब हम सेकंड एग्जांपल का आर्डर चेक करेंगे। हमारे पास ये ग्रुप है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का। देखिए मैंने आपको बताया विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है, मैंने बताया हुआ है जो हमारे पास आर्डर आइडेंटिटी का होगा वो हमेशा वन ही होता है। अब हम चेक करते हैं जी ओमेगा का आर्डर क्या है। देखें यहाँ पे आपने टेबल बनाया है, आपको पता है कि जब जो ओमेगा क्यूब आ जाए तो वो वन की इक्वल हो जाता है। तो अब ओमेगा है, आप ओमेगा की क्या पावर लें कि हमारे पास वन आ जाए, तो ओमेगा थ्री लेंगे तो हमारे पास जो है वन आ जाएगा। सो आर्डर ऑफ ओमेगा जो है हमारे पास जो है वो थ्री आ गया। ये आपको समझ आ गई। उसके बाद हम देखते हैं ओमेगा स्केयर का आर्डर। देखिए ये मेरा हमारे पास ओमेगा स्केयर है।
अब देखें ये 1 है। अब आपने ओमेगा स्क्वायर की क्या वैल्यू ले, हमारे पास 1 आ जाए। देखें ओमेगा स्क्वायर तो कोई 1 अगर लेते हैं नहीं आता, अगर आप 2 लेते हैं तो ओमेगा 4 आता है। ओमेगा 4 जो है, देखिए ओमेगा 4 जो है ये हमारे पास होता है ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा ओमेगा क्यूब 1 की इक्वल होता है, ये हमारे पास ओमेगा की इक्वल आ जाता है, ये नहीं होता। अगर आप 3 लेते हैं तो ये 6 आ गया। ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा क्यूब 1.1, ये हमारे पास आइडेंटिटी आ रहा है। सो ओमेगा स्क्वायर का जो आर्डर होगा ना वो 3 होगा। देखिए हमारे पास ये हमारे पास जो है 3 आ गया। यकीनन आपको समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए हमारे पास ये एग्जांपल है आगे, फाइंड द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ जी 0 1 2 3 5। ये हमारे पास मॉड्यूल यू 6 का ये ग्रुप है। तो हमने अच्छा यहाँ पे देखें ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है ये हमारे पास ग्रुप है। तो इसका मतलब है आपने ऐसी पावर लेनी है कि हमारे पास जो है आंसर 0 आना चाहिए। अच्छा सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि जो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप हो या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप हो, आइडेंटिटी का हमेशा जो ऑर्डर होगा वो 1 ही होगा। अब चेक करते हैं 1 का। एक बात याद रखें, जब आप पावर में लिखते हैं ना, अगर आपके पास ये जो 1 जिस ग्रुप का एलिमेंट है, अगर ये ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो तो इसका मतलब होता है 1 × 1। अगर आपके पास हम जो एलिमेंट ले रहे हैं 1 और जिस ग्रुप से ले रहे हैं अगर वो ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो तो 1 स्क्वायर का मतलब होता है 1 + 1। यकीनन समझ आ गई होगी, जब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगा तो उसको 1 × 1 होता है। लेकिन अगर हमारे पास जिस ग्रुप से एलिमेंट ले रहे हैं वो अगर एडिशन के लिहाज से है तो 1 + 1 होगा। अब देखें एक मरतबा 1 की पावर ली तो 1 आया है, दूसरी मरतबा 2 ली तो 1 + 1 = 2 है। इसी तरह लेते जाए अगर आप 1 की पावर 6 लेते हैं ना तो हमारे पास 6 आता है। आपको पता है ये जब मॉड्यूल 6 आ जाए तो हमारे पास आइडेंटिटी आ जाती है ना। इसी तरह तभी हमारे पास एलिमेंट 5 है ना। तो ये हमारे पास जो है, अब हम कह सकते हैं कि एक मिनट में आपको बताता हूँ। अब आप यहाँ पे कह सकते हैं जो हमारे पास 1 का ऑर्डर आया है वो 6 आया है, क्योंकि आपने 1 को 6 टाइम जो ऐड किया है तो तब 6 आया है ना। ये हमारे पास। अब 2 की चेक करते हैं। आप 2 की पावर 1 लें 2 आता है, 2 की पावर 2 लें, 2 की पावर 2 लेने का मतलब है 2 + 2, ये हमारे पास 4 आया है। 2 + 3 लेते हैं तो 2 + 2 + 2 जो 6 आता है, 6 पे हमारे पास आइडेंटिटी आ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ 2 जो हमारे पास होगा वो हमारे पास 3 होगा। अब हम चेक करते हैं जी 3 का। आप 3 को 1 टाइम करेंगे 3 को 2 टाइम करेंगे तो 3 + 3 6 आ गया है। तो आइडेंटिटी आ जाता है 6 पे। तो हमारे पास हम कह सकते हैं ऑर्डर 3 का जो 3 जो एलिमेंट है इसका ऑर्डर 2 है। अब 4 है, 4 की पावर 1 लें तो 4 आता है, और अगर 4 की पावर 2 लें तो हमारे पास 8 आता है। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो 6 पे हमारे पास 0 आता है, तो पीछे 2 एलिमेंट बच के तो ये 2 उधर आ गया। 4 की पावर 3 लेते तो हमारे पास 12 आता है। तो आप देख सकते हैं जब इसको डिवाइड करेंगे कम्प्लीटली वो डिवाइड हो जाएगा, 12 जो है ना वो फिर 0 हो जाता है। इस तरह ऑर्डर 4 को जो हमारे पास एलिमेंट जो 4 है इसका ऑर्डर जो है हमारे पास जो है वो 3 है। अब 5 को चेक करें, 5 को 1 करेंगे तो 5 आया, 5 की पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा, क्योंकि 5 10 होता है। 10 में से जो है 6 निकाल दें, पीछे 4 बचता है तो हमारे पास 4 आ गया। इसी तरह 3 लेते हैं तो हमारे पास जो ऑर्डर आता है वो 3 आता है। अब देखें ये हमारे पास जो है ये अब ऑर्डर 5 की 5 लें, इसका मतलब है 5 5 5 5 5 5 मीन कि आपने 6 5 लिए, हमारे पास 30 आता है। तो ये हमारे पास जो है 6 5 कंप्लीट जो डिवाइड हो रहा है, पीछे 0 बच रहा है। तो हमारे पास जो है ये आइडेंटिटी आ गया। तो हमारे पास जो आइडेंटिटी आया है वो 6 पे है। सो ऑर्डर ऑफ 5 जो हमारे पास आया है वो क्या है जी 6 आया है। यकीनन आपको ये बात क्लियर होगी कि हम किसी भी ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर किस तरह फाइंड करते हैं। बस एक बात याद रखें, अब हमने ऐसा नंबर लेना है जिस पे आइडेंटिटी आए। अगर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो मीन के फिर a × a मुराद होगा। अगर हम a जो ले रहे हैं या हम एडिशन के लिहाज से ले रहे हैं तो फिर a² का मतलब होगा a + a। यकीनन आपको जो है समझ आ गई होगी।
तो ये हमारा आज का लेक्चर था। तो इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं इसको।